महाराष्ट्र के नंदुरबार में दो समुदायों में झड़प की खबर मिली है। ईद उल मिलाद के जुलूस में आपको बता दें पत्थरबाजी की गई है। पत्थरबाजी में कई जो लोग हैं वो घायल हो गए हैं, कई पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की सूचना है। देखिए, कई जगह आगजनी की भी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में दो समुदायों में जमकर झड़प हुई। बड़े पैमाने पर दोनों समुदाय का नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है। जानकारी ये मिल रही है कि ईद ए मिलाद जुलूस पर पत्थरबाजी होने की वजह से नंदुरबार शहर में माहौल गर्मा गया। पत्थरबाजी में कई पुलिस कर्मचारी जख्मी हुए हैं, तो एक घर में आग लगाने की बात भी सामने आई है। तस्वीर देखिए, आप तस्वीर के जरिए समझ पाएंगे नंदुरबार महाराष्ट्र का एरिया जो इस वक्त छावनी में तब्दील हो गया है। कहा जा रहा है दो समुदायों में झड़प हुई थी और पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई। ईद ए मिलाद जुलूस था, ये पत्थरबाजी से झड़प की नौबत आई। पूरा का पूरा जो एरिया है इस वक्त छावनी में तब्दील है। पुलिसकर्मी भी इस बीच पत्थरबाजी की घटना में घायल हुए हैं, कई जगह आगजनी भी हुई है। तो देखिए, महाराष्ट्र से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। नंदुरबार इलाका है और देखिए ईद ए मिलाद का मौका, ईद ए मिलाद के मौके पर जुलूस निकाले गए कई जगह, और देखिए कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। हालांकि देखिए जुलूस के दौरान दो समुदायों में झड़प हो गई, जमकर पत्थरबाजी हुई। इस बीच ये भी खबर है कि घर में आग भी लगा दी गई। पत्थरबाजी जिस तरह से हुई है, स्टोन पेल्टिंग जिस तरह से हुई, तस्वीरें आप देख सकते हैं, जगह जगह पत्थर पड़े हुए हैं। कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं और पुलिस किस तरह से चाक चौबंद यहाँ पर नजर आ रही है। कई पुलिसकर्मी भी इस झड़प में जख्मी हुए हैं, शिकार हुए। इसका धार्मिक जुलूस बताया जा रहा है जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तस्वीर देखिए, तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं, क्योंकि जहां तहां आप नजर दौड़ाएंगे वहां सिर्फ आपको झड़प के ही निशान मिलेंगे। दो समुदायों में झड़प हुई, आगजनी की घटना। पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से भारी पुलिस फोर्स यहां तैनात की गई है, लेकिन लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं वह महाराष्ट्र से और उसके आसपास के एरिया से हमेशा निकलकर सामने आती हैं। पत्थरबाजी की घटना में पुलिस वाले भी घायल हुए। देखिए, ईद ए मिलाद का मौका और ईद ए मिलाद के मौके पर जो है जिस तरह से दो समुदायों में झड़प हुई है, पुलिस किस तरह से सख्त है, तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। नंदुरबार टाउन में जो ईद की जुलूस निकल रही थी, उसमें दो समाज के दोनों ही ग्रुप्स ने एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी की। उसके वजह से शहर में तनाव की और कायदा व व्यवस्था की परिस्थिति निर्माण हुई। मौके पे तैनात पुलिस और बाकी जो पुलिस महकमे के अधिकारी और कर्मचारी हैं, अलग अलग स्पॉट्स पे जाके जहाँ जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस हुआ है उसको कंट्रोल में लेके आए हैं और फिलहाल शहर में शांति है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह जगह जगह पत्थर पड़े हुए हैं और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से वाहन भी क्षतिग्रस्त नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से यहाँ पर दो समुदायों में झड़प हुई है, जमकर पत्थर चले हैं। इस बीच सवाल ये भी है कि पत्थरबाजी पर लगाम कब लगेगी, क्योंकि जब भी इस तरह के अगर देखते हैं दो समुदायों में जब झड़प होती है, दो गुटों में झड़प होती है, तो पत्थरबाजी की खबरें भी आती हैं और कितना नुकसान इसमें होता है जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं। पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं जो कि यहाँ पर बीच बचाव करने के लिए पहुंचे थे, या फिर यूं कहे कि जुलूस अगर निकल रहा था तो जाहिर तौर पर पुलिस वाले वहां पर तैनात रहे होंगे और पुलिस वाले भी इस झड़प का शिकार हुए। धार्मिक जुलूस में जमकर पथराव हुआ है। नंदुरबार ये इलाका है महाराष्ट्र का जहां पर इस तरह से दो समुदायों में झड़प की खबर आ रही है। देखिए, तस्वीरों के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और डिटेल्स का इंतजार भी हम कर रहे हैं। इस बीच पुलिस वाले बहुत सारे जख्मी हुए हैं। कितने लोग इसका शिकार हुए हैं, कितने लोग जख्मी हुए हैं, कार्रवाई प्रशासन की तरफ से क्या हुई है, ये तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। इस बीच देखिए स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए शुभम पांडे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। शुभम, तस्वीरें हमने देखी, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि ईद ए मिलाद का ये मौका, अगर मैं गलत नहीं तो ईद ए मिलाद सोमवार को था, तो ऐसे में ये जुलूस कब निकाला जा रहा था, तभी की तस्वीरें हैं। झड़प कब हुई और किस तरह से ये शुरुआत हुई, जरा विस्तार से समझाइए।
बिल्कुल, देखिए पूरे देश भर में ईद-ए मिलाद भले सोमवार को था, लेकिन महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन के बाद यानी हम 18 तारीख को आज से 2 दिन पहले 18 तारीख को ईद-ए मिलाद के दिन था, यहाँ पर रथ जुलूस निकाला जाता। उस वक्त ये माहौल जो है पैदा हुआ था। इसके पहले अगर हम बात करें तो गणेश विसर्जन के दिन महाराष्ट्र के 2 अलग-अलग जगहों पर पथराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। उसके बाद 2 समुदाय के लोग इसमें झड़प करते हैं, लेकिन उसके बाद नीतीश राणे का बयान कि अगर 24 घंटे के लिए पुलिस हमें दे दीजिए तो आपको आपकी औकात दिखा देंगे। ये मामला, ये स्टेटमेंट का आना, इससे कहीं न कहीं माहौल जो है बिगड़ चुका। फिलहाल लेकिन नंदुरबार में स्थिति स्पष्ट कंट्रोल में है। पुलिस ने कई सारे लोगों के ऊपर मामला दर्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। लेकिन जिस तरह से घटनाएं पिछले 2 त्योहारों के बीच, एक गणेश चतुर्थी की बात करें, उसके बाद ये जो नंदुरबार में ईद-ए मिलाद के दिन जिस तरह से घटने, वाकई में लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जानबूझकर ऐसे सिचुएशन माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और तीनों घटनाओं की बात करें, चाहे भिवंडी हो, चाहे अकोला हो, चाहे नंदुरबार, वहां पर तीनों पर ही फेस्टिवल के टाइम पर ही पत्थरबाजी की गई है। दोनों गुटों की तरफ से, नंदुरबार में दोनों ग्रुपों, दोनों समुदायों की तरफ से पत्थरबाजी की गई। तो आप सोचिए कि स्थिति कितनी वहां पर इस वक्त खराब है, तनाव का माहौल है, भय का माहौल है कि कहीं और हादसा न बचे। लेकिन फिलहाल पुलिस ने देखिए, जाहिर सी बात है ये प्री प्लान लग रहा है। लेकिन इस बीच ये भी बताइए, चूंकि जुलूस का जिक्र किया जा रहा है, क्या इस जुलूस की परमिशन ली गई थी पुलिस प्रशासन की ओर से या जिला प्रशासन की ओर से, या परमिट था ये? बिल्कुल, देखिए कोई भी जुलूस निकालने से पहले आपको पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर पुलिस परमिशन नहीं देती है, उसके बाद आप निकालते हो तो आपके ऊपर शांति भंग करने का या माहौल खराब करने के ऊपर मामला दर्ज करके आपको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन अब चूंकि फेस्टिवल है, त्योहार, पुलिस भी इसे डिनाई नहीं कर सकती, क्योंकि चूंकि मुस्लिम इलाका है, इस वजह से पुलिस ने इसकी परमिशन दी थी। लेकिन जब ईद-ए-मिलाद का जब ये जुलूस निकल रहा था, उस वक्त पथराव की स्थिति उत्पन्न, दोनों की तरफ से पत्थरबाजी होना, ये कहने के बड़ा सवाल खड़े होता है कि पिछले 24 से 48 घंटों में 3 ऐसी जगह, 3 ऐसी लोकेशन पे तीनों जगहों पर पत्थरबाजी, कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं।